हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदेश यादव। आज हम लोग कृषि शस्य विज्ञान 2022-20 का पेपर डिस्कस करेंगे। एग्रोनॉमी क्लास 11th एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। तो अगर आप लोगों के पेपर बहुत पास में आ गए हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और क्लास को बिना देखे मत जाइए। जब तक आप पुराने पेपर 10 साल के डिस्कस नहीं करते हैं तो आपके छोटे क्वेश्चन आप अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से किसके द्वारा भूमि में नत्रजन स्थिर किया जा सकता है। तो भूमि में हमारी जो नत्रजन होती है किसके द्वारा स्थिर किया जाता है? तो धान के द्वारा, मक्का के द्वारा, गन्ना के द्वारा, बरसीम के द्वारा। तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन टैली करने हैं। धान क्या होता हमारा है? ओराइजा सटेवा होता है। मक्का हमारा जिया मेज होता है। गन्ना हमारा सेकेंड ऑफिस सिनेरम होता है। बरसीम में ना क्या, बरसीम के द्वारा, किसके द्वारा? बरसीम के द्वारा नत्रजन स्थिर किया जाता है। तो इधर राइट है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में किस बीमारी के बढ़ने की संभावना होती है? तो ओजोन परत हमारी किसमें है? ट्रोपोस्फीयर में पाने वाली एक लेयर होती है। इससे किस क्या है? त्वचा कैंसर क्या हो जाता है? हमारा त्वचा कैंसर रोग हो जाता है। इसकी त्वचा कैंसर। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा सबसे अधिक, जो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा, यहाँ पे सबसे अधिक कम ने बोले, तो क्या आप ऑप्शन लगाओगे? उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा होती। रोगिंग क्या होती? तो कितने रोग हो गया, इसको अलग कर दो, साइड में रख दो। इसी प्रकार जब अवांछित पौधों को निकालना या विभिन्न प्रकार के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? हमारा रोगिंग कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के पौधों को निकालना रोगिंग कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या, पौधों को रोग मुक्त करना? अगर यहाँ पे पौधों को रोग मुक्त करने वाला ऑप्शन नहीं होता तो क्या करते, हम इनमें से सभी लगाते हैं, क्योंकि रोगग्रसित भागों को भी निकालना रोगिंग ही कहलाता है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिपोक विधि किससे संबंधित? तो डिपोक विधि हमारी धान से संबंधित। किससे? डिपोक विधि। क्वेश्चन है हरी खाद के लिए सनई की फसल को बोने के कितने दिन बाद पलटनी चाहिए? जब भी दिन बोलेगा तो क्या बताओगे? 7 से 8 सप्ताह बाद। क्या 7 से 8 सप्ताह? ठीक, क्या बोलेगे? सप्ताह। यह 7 से 8 वीक बाद होता है। और इसी को महीने से अगर कहा है तो 1.5 से 2 महीने बाद। कितने? 1.5 से 2 महीने बाद होता है। ओके, क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद हमारा क्या है? युवा कौशल दिवस। तो युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जुलाई को। किस? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को कौन सा मनाता है? युवा कौशल दिवस मनाते हैं। 15 जुलाई को दिवस है। इसमें क्या किया जाता है? युवाओं को कौशल रोजगार के लिए बताए। गन्ना कितने वर्ष की फसल चाहे? तो गन्ना हमारी 1 वर्ष की फसल है। गन्ना हमारी कितने वर्ष की फसल है? गन्ना हमारी 1 वर्ष की फसल है। कितने वर्ष की हमारी गन्ना फसल है? किसानों को कौन सा बीज बोना चाहिए? तो किसानों को हमेशा प्रमाणित बीज, कौन सा? प्रमाणित बीज बोना चाहिए। प्रमाणित बीज बोना चाहिए। किसानों को कौन सा? अगर खरपतवार नियंत्रण की 2 भौतिक विधियां, तो खरपतवार नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? निराई गुड़ाई द्वारा कर सकते हैं। क्या? निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। और क्या करता है, हम जब खेत खाली पड़ा होता उस समय भी उसकी खेत की जो कल्टीवेटर के द्वारा जुताई कर देंगे, तभी हमारे क्या खरपतवार खत्म हो जाएगा। मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक। तो मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक क्या होता है? वायु हो गया, जल हो गया। ये क्या है? मृदा संरचना क्या को प्रभावित करती हैं। भाई अगर उसमें पानी भरा रह जाएगा तो मृदा की संरचना क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो अमोनियम सल्फेट का हमारा रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस SO4। NH4 का होल ट्वाइस SO4 इज द राइट आंसर। हो ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में नहरों के द्वारा 2 समस्या लिखी। भाई नहरों के द्वारा अगर हम सिंचाई करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या नुकसान होगा कि खेत में अनियंत्रित मात्रा में पानी पहुंच जाएगा, जिससे क्या होता है? वायु
वायु जो हमारी पौधों की जड़ों में उपस्थित होती है उससे क्या होगा, जाके वो गलने लगेंगे और वायु वहां पे सही से नहीं पहुंचे। दूसरा क्या है, खरपतवार पहुंच जाएंगे, अनेक अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के खरपतवार खेत में पहुंच जाएंगे। फिर PMKVI, तो पीएम के प्रधानमंत्री एक योजना होती है PMKVI, ये क्या, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं, जो पास आउट होते हैं, उनको क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या था, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको रोजगार की प्राप्ति कराई जाती है। क्या किया जाता है, रोजगार की प्राप्ति की जाती है। तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि हाई स्कूल और 12th के बच्चों जो पास आउट होते हैं उनको रोजगार प्राप्त कराना होता है। क्या होता है, रोजगार प्राप्त कराने का उद्देश्य होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है उर्वरक और फसल सुरक्षा का रसायन पर पर्यावरण का प्रभाव। भाई फर्टिलाइजर का अगर हम यूज करेंगे तो पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, कि इससे हमें क्या, हमारी केमिकल से जो भोजन हो ह्यूमन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। हरी खाद की कौन सी फसलें हैं, तो हरी खाद की हमारी कौन, सनई ढेंचा फसल है। किसी एक पर वर्णन करिए, तो क्या बताओगे, ऐसी फसलें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हरी खाद की फसल कहते हैं, सनई ढेंचा होते हैं। अब कह रहा किसी एक फसल पर वर्णन करिए, तो सनई ढेंचा क्या होता है, इसको हम बो देते हैं, उसके बाद फूल आने के, बुवाई के 7 से 8 सप्ताह बाद फूल आने के समय पर इसको क्या कहते हैं, खेत में पलट दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला मृदा संरचना क्या है, मृदा संरचना क्या है, तो मृदा संरचना क्या होता है, मृदा में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। और प्रकार लिखिए, तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, कि कड़िकाकार संरचना होती है, प्रिज्मी संरचना होती है, प्लेटी संरचना होती है, विभिन्न प्रकार की संरचना होती हैं। उसके मक्का और आलू की खेती का वर्णन करें, तो मक्का की खेती क्या होती है, मक्का का वर्टिकल नेम जिया मेज होता है, आलू का वर्टिकल नेम क्या होता है, हमारा सोलेनम ट्यूबरेशन है। और आपकी सीरीज के रूप में अगर आए तो मक्का की आपको सबसे पहले मक्का का वर्टिकल नेम लिखना होगा, फिर आलू का वर्टिकल नेम। आपको इस टाइप से एक क्या होगा, एक लाइन खींच के फिर प्रजातियां लिखोगे। आलू के आपका कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी अलंकार। और बोने का समय मक्का को जून जुलाई में बोया जाता है और आलू को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। खाद, उर्वरक, फिर सिंचाई, फिर उपज आपको लिखनी होगी हेडिंग डाल के। फिर आगे मृदा को परिभाषित कीजिए, कणों के आधार पर मृदा का, तो मृदा क्या होती है, भूमि के ऊपरी परत को हम लोग मृदा कह जाते हैं, कणों के आधार पर फिर मृदा का वर्गीकरण करिए। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उर्वरक किसे कहते हैं, तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है, उर्वरक क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। ये हमारे जैविक उर्वरक भी होते हैं, रासायनिक उर्वरक भी होते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता को या मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, जीवाश्म मात्रा को बढ़ाते हैं, उर्वरक कराते हैं। जैसे रासायनिक में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राथमिक अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, NPK होता है। और आपसे द्वितीयक पूछेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं, ये हमारे द्वितीयक पोषक तत्व हैं। बाकी भी बहुत से पोषक तत्व हैं, इनको हमें क्या होता है, पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसी 3 पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत की जनसंख्या और वनों की क्षीणता, तो भारत की हम देख रहे हैं प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, जो प्रेजेंट टाइम में 1.46 लाख क्या होती है जनसंख्या हमारी बन। फिर उससे क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन अधिक प्राप्त होता है कि, और जो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, वनों की क्षीणता, भाई पॉपुलेशन जितनी भी बढ़ेगी उससे क्या होगा कि हमारे इंडस्ट्रियल बढ़ेंगे और उसका मकानों का विस्तार होगा। तो मकानों के विस्तार के लिए हमें क्या, वनों की कटाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमारे के वन कटते चले जा रहे हैं। और इससे फिर बीज सैया, बीज सैया पे आपको क्या करना है, जो फसल की बुवाई के लिए, धान की बुवाई के लिए उसकी जो पौध रोपण तैयार की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीज सैया कहते हैं। जो
धान की बुवाई से पहले उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, उसी को हम लोग क्या बीज सैया कहते हैं। मृदा क्षरण क्या है? वर्षा के द्वारा भूमि की ऊपरी परत का बह जाना सोयल इरोजन या मृदा क्षरण कहलाता है। अधिकीलन क्या है? अधिकीलन या मूंगफली में क्रिया करती है, मूंगफली में पेगिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पेगिंग कहते हैं। दुग्ध अवस्था के समय होती है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक हमारे एजोक्टोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये हमारे क्या है? जैव उर्वरक है। इनके प्रयोग से वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है 78 से 79% तक ये हमारी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एब्जर्व करके और पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। ये इनका प्रयोग होता है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।